हेलो बच्चों, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर मैथ टेक्निक क्लासेस में आपका वेलकम करता हूं। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं हम लोगों का इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का प्रॉब्लम का डिस्कशन हो रहा है। जी हाँ बच्चों, हम लोगों ने पहले कंसेप्ट लिया और अब हम लोग प्रॉब्लम देख रहे हैं बच्चों। जी हाँ, प्रॉब्लम में हम लोगों ने फर्स्ट कैटेगरी का देखा, सेकेंड कैटेगरी का देखा, थर्ड कैटेगरी का देखा। जी हाँ, आज हम आप लोगों को फोर्थ कैटेगरी, जी हाँ फोर्थ कैटेगरी, इसका तात्पर्य है आप लोगों को आज मैं बताने जा रहा हूं कंडीशनल आइडेंटिटीज ऑफ आईटीएफ। जी हाँ बच्चों, ये तो आईटीएफ का है, इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का है और कंडीशनल आइडेंटिटीज के नाम से इस कैटेगरी को बोला जाता है। भाई कंडीशनल, सबसे पहले तो इसका मीनिंग समझेंगे, क्योंकि जब तक हम लोग मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम को नहीं समझते हैं तब तक हम लोग उस प्रॉब्लम को ट्रायल नहीं कर सकते हैं। आइए जाने, कंडीशनल का मतलब होता है गिवन रिजल्ट। अगर कुछ आपके पास प्रॉब्लम में दिया हुआ है, गिवन है ना, गिवन है, तो उसी को हम लोग कंडीशन कहते हैं। जी हाँ, आपके प्रॉब्लम में दिया हुआ रहेगा, उसके बाद इस गिवन रिजल्ट का यूज करते हुए, जी हाँ इस गिवन रिजल्ट का यूज करते हुए आप लोगों को प्रूफ तक पहुंचना है, माने प्रूफ करनी है आपको एक अदर रिजल्ट। जी हाँ बच्चों, और यह आप प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ, इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का जो आपको कंसेप्ट में प्रॉपर्टीज बताए थे बच्चों, उस प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके आप गिवन रिजल्ट से अपने प्रूफ तक पहुंच सकते हैं, बिल्कुल आसानी से पहुंच सकते हैं। जी हाँ बच्चों, तो आइए चलिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि प्रॉपर्टीज में कौन सा ज्यादा यूज होने वाला है। जी हाँ बच्चों, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, आपको याद होगा कंपाउंड एंगल। जी हाँ बच्चों, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई ये इस्तेमाल हो सकता है, जिसका रिजल्ट क्या होता था, साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जी हाँ, मैं बार बार अलग अलग कैटेगरी में जो सब रिजल्ट ज्यादातर इस्तेमाल होता है बच्चों वो मैं बता देता हूं, है ना। ये देखिए, प्लस या माइनस भी यूज हो सकता है, माइनस होगा तो यहां भी माइनस। उसके बाद आपका कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, पता है आपको? जी हाँ जरूर पता होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। जी हाँ, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, प्लस रहेगा तो यहां माइनस हो जाता है भाई। उसके बाद आपको हम बताना चाहेंगे, अगर माइनस होता है तो यहां क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है ना। उसके बाद आपको टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। जी हाँ, ये भी इस्तेमाल हो सकता है। क्या होता है भाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, है ना। प्लस रहेगा तो ये ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस, और अगर माइनस रहता है तो ऊपर वाला माइनस और नीचे वाला क्या हो जाता है, प्लस। जी हाँ, तो जनरली ये तीन रिजल्ट तो इस्तेमाल होगा ही। उसके बाद और भी कम मात्रा में इस्तेमाल होता है बच्चे, बट ये तीनों का ज्यादा इस्तेमाल है इस रूप में। चलिए, बहुत ही बेहतरीन सब प्रॉब्लम, जी हाँ इस कैटेगरी में जो है हम लोग बहुत बेहतरीन प्रॉब्लम देखते हैं, और यह बिहार बोर्ड के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ साथ सीबीएसई बोर्ड के लिए यह टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक प्रॉब्लम बनाते हैं, जी हाँ। प्रॉब्लम कहता है कि इफ एनी ट्रायंगल एबीसी, जी हाँ कोई ट्रायंगल है जिसका एंगल ए, है ना, एंगल ए आपका tan इनवर्स 2 है। एंगल ए क्या है, tan इनवर्स 2 है। जी हाँ, एंगल बी आपका tan इनवर्स 3 है ना। एंगल बी आपका क्या है, tan इनवर्स 3, और प्रूफ करना है एंगल सी जो है वह पाई बाय 4 होगा। जी हाँ बच्चों, जबरदस्त प्रॉब्लम है बच्चे, और यह भी जान लीजिए काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जी हाँ, देखिए
सबसे पहले तो ये देखिए, समझना है आपके किसी ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं बताइए आप लोग। ए बी सी, 3 एंगल, ठीक है। इस 3 एंगल में आपके पास 2 एंगल अवेलेबल है, 2 एंगल आपके पास गिवन है ना, यही हुआ कंडीशनल। जी हाँ, गिवन रिजल्ट, जहां 2 एंगल है गिवन है और तीसरे एंगल को प्राप्त करना है, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं आप। चलिए सबसे पहले आपके पास गिवन क्या सब है बताइए। ए बराबर tan इनवर्स 2, ये ITF है, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। इसको ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन बनाइए। tan A बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। tan A बराबर 2। फिर देखिए B बराबर क्या है आपका, tan इनवर्स 3, यह भी ITF है। चलिए इसको ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन बनाइए। tan B इक्वल टू कितना होगा, 3 हो जाएगा। तो चलिए tan A ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन में और tan B ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन में आपके पास हो गया, है ना। अब ये बताइए जब ये ट्रायंगल का तीनों एंगल है तो तीनों एंगल का सम कितना होता है, जल्दी से बताइए, है ना। किसी ट्रायंगल में अगर 3 एंगल हो और तीनों एंगल का सम बताना हो तो क्या बताएंगे आप, A + B + C बताइए, 180 डिग्री, है ना। ये तो ज्योमेट्री होता है। 180 का मतलब पाई, रेडियन में क्या लिखते हैं, पाई, है ना। चलिए आपके पास A अवेलेबल है, B अवेलेबल है, बट C अवेलेबल नहीं है, C प्राप्त करना है। चलिए C इक्वल टू A एंड B दोनों को भेज दीजिए, ठीक। C बराबर क्या हो जाएगा, पाई माइनस A + B, है ना। दोनों में माइनस लगेगा, दोनों का माइनस बाहर है ना। उसके बाद आप tan ले लीजिए, जी हाँ tan ले लीजिए। चलिए tan ले लीजिए, टेकिंग tan, ठीक है, ऑन बोथ साइड, दोनों साइड आप tan ले लो। देखो क्या होता है, tan C बराबर tan पाई माइनस A + B, ऐसा हो जाएगा, tan पाई माइनस A + B। अब बताइए tan पाई माइनस थीटा क्या होता है, यहाँ बच्चों, यहाँ हम लोग जानते हैं tan पाई माइनस थीटा क्या होता है, बताइए जल्दी से, -tan थीटा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में, जी हाँ बच्चों, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, निगेटिव। जी हाँ बच्चों, tan पाई माइनस थीटा क्या होता है, -tan थीटा, है ना। जी हाँ, ये आपने ट्रिगोमेट्री में पढ़ा होगा, बिल्कुल। सेकंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है, माइनस होता है ना। चलिए अब बताइए tan C बराबर tan A + B, कंपाउंड एंगल का क्या फॉर्मूला होता है, बताइए जल्दी से, tan A + tan B बाय 1 माइनस tan A × tan B, जी हाँ बच्चों, tan A × tan B। अब ये बताइए tan A का क्या रिजल्ट है, देखिए तो tan A का रिजल्ट आपने 2 निकाला, tan B का रिजल्ट 3 निकाला, बाय 1 माइनस 2 × 3, जी हाँ। तो बताइए 5 बाय 1 माइनस 6, बताइए 5 बाय -5, माइनस कैंसिल, 5 कैंसिल, कितना हो जाएगा, तो tan C बराबर 1। अब ये बताइए tan C बराबर 1, tan में कितने डिग्री पर, कितने रेडियन पर 1 होता है, तो π/4, 45 डिग्री। तो देखिए आपका प्रूफ हो गया, जी हाँ, काफी मस्त प्रॉब्लम है, जी हाँ, समझ गए होंगे, कहीं कोई परेशानी नहीं। ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल में 2 एंगल था हमारे पास, उसके बाद तीसरा एंगल प्राप्त करना था, तो पता है कि 3 एंगल का सम पाई होता है, 180 डिग्री होता है, उससे C का मान आप आराम से इजी वे में निकाल सके। और काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, है ना, दोनों में आया हुआ है, बिहार बोर्ड में भी एंड CBSE बोर्ड में भी। जी हाँ बच्चों, काफी मस्त प्रॉब्लम है। चलिए जल्दी से शॉर्ट स्क्रीन लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नोट कर लिए होंगे बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए, जी हाँ, इस टॉपिक में बिल्कुल जबरदस्त प्रॉब्लम आपको मिलेगा, अच्छे प्रॉब्लम से मुलाकात करवाएंगे भाई, है ना। जी हाँ, आइए अब एक प्रॉब्लम और देखें हम लोग, बहुत ही जबरदस्त प्रॉब्लम है। कहता है इफ
टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड, है ना, ये तीन एंगल है, एंगल ए हुआ, एंगल बी हुआ, एंगल सी हुआ। इसका मान अगर कहता है पाई बाय 2, इसका मान पाई बाय 2 है, तो इसका मतलब है निश्चित तौर पर ये तीनों एंगल ट्रायंगल का नहीं हो सकता है ना। चलिए, तीन एंगल का सम पाई बाय 2 है, तो कहता है प्रूव दैट एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 1। जी हाँ, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 1। बिल्कुल एकदम इजी रूप में हम लोग बनाएंगे, इजी टेक्निक के साथ बनाएंगे। देखिए आपके सामने ये जो गिवन है ये जो गिवन है, इस गिवन का यूज करते हुए लाना है। चलिए देखते हैं। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल टू कितना, पाई बाय 2, इक्वल टू कितना बच्चों, पाई बाय 2। अब क्या करना चाहोगे, या अब क्या करना चाहोगे, काहे कि ट्रिपल एंगल है, ऐसा करो एक एंगल को उस साइड भेज दो, राइट साइड भेज दो। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, जी हाँ, वाई इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस टेन इनवर्स जेड। जी हाँ, एक बात और बताना चाहते हैं। जी हाँ, 10 में आपने ट्रिपल एंगल का कंपाउंड एंगल फार्मूला देखा है ना, कंपाउंड एंगल फार्मूला देखा है, बट साइन में नहीं होता है, कॉस में नहीं होता है ना, 10 में होता है, तो आप वो भी लगा सकते हो। बट यहाँ क्या कर रहे हैं, हम लोग थर्ड एंगल को भेज रहे हैं, तो आपके पास दो ही एंगल का इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। बताइए, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई, ऐसा होगा ना बच्चों, कहीं कोई दिक्कत। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप लोग समझ रहे हैं, यह बहुत खुशी की बात है। पाई बाय 2 माइनस टेन इनवर्स जेड। अब बताइए, टेन इनवर्स को राइट साइड भेजिए, क्योंकि ये आईटीएफ है, अब ट्रिगोमेट्री बनाइए। एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स इधर जाएगा 10 पाई बाय 2 माइनस टेन इनवर्स जेड, सही है। अब बताइए, एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई, 1090 माइनस थीटा बताइए, 1090 पाई बाय 2 माइनस थीटा मतलब पाई बाय 2 90 है, तो 10 पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है, क्या होता है, 10 थीटा, क्या होता है 10 थीटा। थीटा तो आपका कौन है, टेन इनवर्स जेड, ये थीटा हुआ, तो 1090 माइनस थीटा है ना, क्या होगा 10 थीटा, है ना, 10 थीटा। जी हाँ बच्चों, ये देखिए 10 और ये थीटा लिख दिया, सही है। अब बताइए, x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू 10 इनवर्स जेड इक्वल टू कितना होता है, जेड होता है ना जेड। चलिए, बहुत अच्छा, जेड हुआ। अब ये बताइए कि क्या होगा, अब ये बताइए कि क्या होगा, सॉरी यहां तो हम लोग मिस कर दिए। 1090 माइनस थीटा क्या होगा, 1090 माइनस थीटा तो क्या होता है बंधु, कॉट थीटा ना, सॉरी, है ना, मेरे दिमाग में था पाई है, पाई नहीं है, ये क्या है, पाई बाय 2 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। जी हाँ, कॉट थीटा, सॉरी कॉट थीटा, तो कॉट थीटा, थीटा आपका क्या है, टेन इनवर्स जेड, थीटा आपका क्या है, टेन इनवर्स जेड। अब थोड़ी सी परेशानी तो है, कॉट, क्योंकि टेन इनवर्स जेड को आपको चेंज करना होगा किस में, कॉट में, टेन इनवर्स जेड को किस में चेंज करना होगा, कॉट में। जी हाँ बच्चों, ये तो आपको साइड से जानना होगा, 1090 माइनस थीटा कॉट थीटा, क्योंकि आपको पता है पाई बाय 2 में चेंज करता है एंड 3 पाई बाय 2 में चेंज करता है ना। चलिए, 10 इनवर्स जेड को कॉट में बनाना कितना आसान है, कॉट इनवर्स 1 बाई जेड कर दीजिए, कॉट 10 इनवर्स जेड को क्या लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स 1 बाई जेड। अब बताइए क्या हो गया, x प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू कॉट इनवर्स जेड क्या होता है, 1 बाई जेड, जेड 1 बाई जेड है तो जेड होगा, है ना, यही 1 बाई जेड को ही जेड समझिए, तो इसका मतलब 1 बाई जेड हो गया। चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, चलिए x प्लस वाई इंटू जेड इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई, मल्टीप्लाई कीजिए, जेड एक्स वाई जेड इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई। अब बताइए, एक्स वाई को इस साइड ले आएंगे तो एक्स वाई लिखेंगे, फिर वाई जेड लिखिए थोड़ा सीरियल वाइज, और जेड एक्स लिखिए इक्वल टू 1। देखिए आप अपने रिजल्ट तक पहुंच गए कि नहीं, क्या लाना था आपको, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। जी हाँ, तो क्या किया आपने, फिर से एक बार देखिए, तीन एंगल है, तीनों का सम पाई बाय 2 था, थर्ड एंगल को क्या किए, राइट साइड भेज दिए, उसके बाद ये आईटीएफ को क्या बना लिया, 10 बना लिया, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, और फिर 1090 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, चूंकि 90 माइनस थीटा
किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट में। फर्स्ट में पॉजिटिव होता है इसलिए प्लस दिया, और 90 के कारण tan चेंज हो जाता है कॉट में, और कॉट रहता तो tan में, है ना। इसके बाद देखिए जब ये कॉट थीटा हो गया, थीटा तो आपका tan इनवर्स z था, जी हाँ। अब देखिए tan इनवर्स z को कॉट इनवर्स में बनाएंगे तब ना हम लोग आइडेंटिटी लिख पाएंगे। तो कॉट इनवर्स x बराबर क्या होता था? x, तो यहाँ x 1/z है तो 1/z लिख दिया, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हम लोग रिजल्ट तक पहुंच गए, है ना। तो चलिए जल्दी से नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत ही मस्त सवाल है, जी हाँ। आइए चलिए, बहुत ही अच्छा, बहुत ही जबरदस्त प्रॉब्लम चल रहा है हम लोग का। ये भी प्रॉब्लम है ना आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ है। आइए देखते हैं फिर थर्ड प्रॉब्लम जो देखेंगे, काफी मस्त प्रॉब्लम है भाई, है ना, जी हाँ, आपको भी लगना चाहिए। चलिए देखते हैं। आइए फिर देखते हैं, इफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू पाई, ठीक है। उसके बाद कहता है प्रूव दैट, बड़ा जबरदस्त, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल टू 1, जी हाँ। ये देखिए cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z, जी हाँ, 3 एंगल का सम पाई है, 3 एंगल का सम पाई है, जी हाँ बच्चों, ठीक। और प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल टू 1। अब देखिए यहां देखिए, हमको तो ऐसे गिवन जो दिया है उसी का इस्तेमाल करना है भाई, है ना। चलिए 3 एंगल का सम पाई है, इसका मतलब ये तो निश्चित है कि ये तीनों एंगल किसी ट्रायंगल का होगा, ऐसे कोई काम नहीं है हम लोगों को ट्रायंगल से। इसी रिजल्ट का इस्तेमाल करके, प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करेंगे। चलिए 3 एंगल में एक एंगल को क्या करेंगे? राइट साइड भेजेंगे, क्योंकि पता है कि कॉस में ट्रिपल एंगल का नहीं होता है रिजल्ट, है ना। आप बताइए cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y क्या होता है बंधु? बताइए जल्दी से। cos इनवर्स xy माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, है ना, इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स z। सही है, कोई परेशानी नहीं। अब बताइए cos इनवर्स जो ITF है उसको इधर लाएंगे तो ट्रिगोमेट्री बनाएंगे। चलिए xy माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू cos पाई माइनस cos इनवर्स z। सही है, कोई परेशानी नहीं। अब बताइए xy माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू cos 180, पाई मतलब 180। बताइए cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, क्योंकि पाई में तो चेंज नहीं करता। क्या मैंने बोला था? π/2 में चेंज करता है, 3π/2 में चेंज करता है। यहां पाई और 2π रहेगा तो चेंज नहीं करेगा, तो पाई में चेंज नहीं किया तो cos थीटा ही रह गया। बट पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में? बताइए सेकंड में cos क्या होता है? निगेटिव होता है, तो यहां क्या होगा? माइनस cos थीटा तो आपका ये देखिए cos इनवर्स z है ना। अब बताइए xy माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, बताइए cos इनवर्स z इक्वल टू z, है ना, सिंपल सा z। अब बताइए, अब तो आपका इनवर्स ITF समाप्त हो चुका है। अब इसको हम लोगों को सिर्फ अलजेब्रा समझ के एक्सपेंड करना है। तो अलजेब्रा में क्या होता है? रूट को एक साइड कर देते हैं, विदाउट रूट को एक साइड कर देते हैं और तब स्क्वायर करके रूट को हटाते हैं। तो जी हाँ, माइनस जेड को आप क्या करो? इधर ले आओ, xy प्लस जेड इक्वल टू, और रूट वाले को राइट साइड ले आओ, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना चाहिए? स्क्वायर करना चाहिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जी हाँ, स्क्वायर अगर कर देते हैं आप, स्क्वायर कर देते हैं तो क्या होता है? रूट कैंसिल हो जाता है, अलजेब्रा का यह नियम है। चलिए स्क्वायर कर देते हैं। अब बताइए a प्लस बी, ये हुआ a और ये हुआ b, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। जी हाँ, 2a हो गया xy, b हो गया z। अब बताइए रूट कैंसिल होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz। मल्टीप्लाई कीजिए, बिल्कुल अलजेब्रा का मल्टीप्लाई तो आप आसानी से कर सकते हैं। 1
माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। सही है। अब बताइए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो आपका कैंसिल हो गया है ना। जो ये राइट साइड निगेटिव है ना, उसको इधर लेफ्ट साइड ले आइए। एक्स माइनस एक्स स्क्वायर को लाएंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस वाई स्क्वायर को लाएंगे प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। अब प्लस जेड स्क्वायर तो है ही, प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz है ही, है ना, बराबर क्या 1। जी हाँ बच्चों, ये देखिए आप अपने रिजल्ट तक पहुंच गए। जी हाँ बच्चों, किसी प्रकार का है ना, किसी प्रकार का कंडीशनल आइडेंटिटीज होता है तो बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हैं, है ना। जल्दी से नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए, हो गया होगा बच्चे, है ना। चलिए बहुत अच्छा। देखिए फिर एक प्रॉब्लम दे रहे हैं बच्चे, है ना। इफ कॉस इनवर्स एक्स बाई प्लस कॉस इनवर्स वाई बाई बी इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स बाई प्लस कॉस इनवर्स वाई बाई बी इक्वल टू अल्फा, इक्वल टू कितना अल्फा। ठीक है। प्रूव दैट, बहुत ही जबरदस्त प्रॉब्लम है। प्रूव दैट ए एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2xy बाय ए बी कॉस अल्फा प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, इक्वल टू कितना साइन स्क्वायर अल्फा। जी हाँ, साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है। जी हाँ, बहुत ही जबरदस्त प्रॉब्लम। जी हाँ, ये जो प्रॉब्लम मैं दे रहा हूं ये बहुत ही जबरदस्त प्रॉब्लम है और ये आईआईटी वगैरह में भी पूछा गया है भाई, आईआईटी जेईई। जी हाँ, नाम तो सुना ही होगा आप लोग, बिल्कुल उसके एवज में पढ़ते हैं भाई। चलिए कंडीशनल प्रॉब्लम पर बेस्ड है। आपके पास गिवन क्या है, कॉस इनवर्स एक्स बाई ए प्लस कॉस इनवर्स वाई बाई बी इक्वल टू अल्फा, है ना। अब बताइए कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई क्या पढ़ते हो, कॉस इनवर्स कंपाउंडिंग एक्स इंटू वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर वाई माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू अल्फा। सही है। अब बताइए कॉस इनवर्स को राइट साइड ले जाइएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, कॉस इनवर्स को राइट साइड ले जाइए। क्या रहा, एक्स वाई बाई ए बी माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू कॉस अल्फा। तो इनवर्स था, आईटीएफ था, वह बन गया ट्रिगोमेट्रिकल। वह क्या बन गया, ट्रिगोमेट्रिकल। अब चलिए, अब क्या करते हैं, ये तो अलजेब्रा बन गया। अब अलजेब्रा बन गया तो अलजेब्रा में क्या बताया, अभी जस्ट प्रीवियस प्रॉब्लम में आपको बताया कि जिसमें रूट रहे उसको एक साइड करना है। तो चलिए विदाउट रूट को लेफ्ट ले आते हैं, कॉस अल्फा को राइट लेफ्ट ले आइए और रूट वाले को राइट ले जाइए। सही है, राइट ले जाइए, ले गए बंधु। उसके बाद अब स्क्वायर कीजिए। क्या करना है, स्क्वायर करना है। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। बताइए एक्स वाई बाई ए बी माइनस कॉस अल्फा पर स्क्वायर। या देखिए स्क्वायर करेंगे तो आपका रूट कैंसिल हो जाएगा, सही है। जी हाँ, ये हो जाएगा। स्क्वायर करिएगा तो रूट इसका भी कैंसिल हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा। अब बताइए ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2
ए बी, यही होगा ना? जी हाँ, -2ab। अच्छा, इधर मल्टीप्लाई करिए, 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस, ये देखिए माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, सही है। अब बताइए, एक्स स्क्वायर बाई ए वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये दोनों और ये सेम है, कैंसिल हो जाएगा लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। उसके बाद ये जो माइनस वाला है दोनों, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, दोनों को लेफ्ट लाइए। चलिए, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक। उसके बाद इसको बीच में लिखिए, मिडिल में, -2xy बाई ए बी कॉस अल्फा प्लस, अब लाइए फिर y वाले को, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। जी आप थोड़ा सा सीरियल वाइज कर लेंगे तो अच्छा लगेगा। चलिए, कॉस स्क्वायर अल्फा को राइट से लाइए। ध्यान दीजिए मैंने क्या किया, देखिए x वाले एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को लेफ्ट ले आए, उसके बाद ये लेफ्ट में था ही, मिडिल में लिख दिया, फिर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर को लेफ्ट में लाए, सही है। अब देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा को राइट ले गए, 1 पहले से था, 1 माइनस। अब बताइए, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर -2xy बाई ए बी कॉस अल्फा प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है? साइन स्क्वायर अल्फा। बताइए, था जबरदस्त प्रॉब्लम? जी हाँ बच्चों, जबरदस्त प्रॉब्लम था। समझ गए? कहीं कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा प्रॉब्लम था जो आपके लिए मैंने दिया। चलिए जल्दी से शॉर्ट की स्क्रीन ले, फिर आगे बढ़ते हैं हम। ले लिया बच्चों? चलिए, बहुत अच्छा। चलिए, बहुत अच्छा जो है आई। जी हाँ बच्चों, आपके लिए एक प्रॉब्लम, जी हाँ एक प्रॉब्लम। अब हम लोग नए टेक्निक का प्रॉब्लम सीखेंगे। ये कंडीशनल आइडेंटिटीज का प्रॉब्लम था बच्चों। चलिए अब देखिए, मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वह आपके लिए है, फिर नए टेक्निक में प्रवेश करेंगे। चलिए, ये प्रॉब्लम हम आपको HW के रूप में दे रहे हैं। जी हाँ, HW के रूप में। इफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इक्वल टू पाई, प्रूव दैट x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस z रूट अंडर 1 माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 2xyz। जी हाँ बच्चों, 2xyz, ठीक है। जी हाँ, तो आप लोग ये प्रॉब्लम अपने से बनाने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, आपके लिए दिया गया है HW। जी हाँ, इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। ट्राई करेंगे और बना के अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजें, है ना, व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजें। मैं देखूंगा कि कौन सब बच्चे इस पर प्रयास कर रहे हैं, है ना, कितना प्रयास कर रहे हैं, कितना सफल हुए हैं, है ना। तो चलिए ये जल्दी से नोट करें और फिर हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट में प्रवेश करेंगे। है ना, शॉर्ट स्क्रीन ले लिए होंगे या नोट कर लिए होंगे बच्चे, है ना। चलिए, बहुत ही जबरदस्त प्रॉब्लम है ये भी। आइए अब देखिए, मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, सॉल्यूशन ऑफ
एक नया टॉपिक, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इन्वॉल्विंग ITF, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। जी हाँ बच्चों, आपने तो इक्वेशन कई जगह सॉल्व किया होगा। जी हाँ, अलजबरा पढ़ते होंगे तो अलजबरिक इक्वेशन आपने सॉल्व किया होगा, ट्रिगोमेट्री पढ़े होंगे ट्रिगोमेट्रिकल इक्वेशन सॉल्व किया होगा। आज आपको मौका है इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन के इक्वेशन को सॉल्व करने का। जी हाँ बच्चों, मैं थोड़ा सा इसका ट्रिक बता दूं और फिर आप लोग आराम से इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। जी हाँ, आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए आपको करना क्या चाहिए। आपके पास इक्वेशन रहेगा, इक्वेशन में इन्वॉल्व रहेगा क्या? ITF, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। क्या इन्वॉल्व रहेगा? इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। अब ये इन्वॉल्व रहेगा तो आपको क्या करना है, आपको यहां से, है ना, ITF को रिप्लेस करना होगा। किसके आधार पर? प्रॉपर्टीज ऑफ ITF जो आपने पढ़ा है उसके इस्तेमाल से आपका रिप्लेस हो जाएगा क्या? ITF। क्या हो जाएगा? रिप्लेस ITF। जी हाँ, हटा देना है, बिल्कुल हटा देना है। जब हट जाएगा तो यह सिंपल इक्वेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंपल इक्वेशन, अलजबरा का इक्वेशन एक तरह से कर सकते हैं। किसका इक्वेशन? अलजबरा का इक्वेशन। और जब अलजबरा का इक्वेशन हो जाएगा तो बिल्कुल इजी से आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, है ना। जी हाँ, ये आपके पास ट्रिक होनी चाहिए। फिर समझिएगा, आपके पास इक्वेशन रहेगा जिसमें इन्वॉल्व रहेगा क्या? ITF, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। साइन इनवर्स हो, कॉस इनवर्स हो, टेन इनवर्स हो, कोई भी हो सकता है। उसके बाद आपका सबसे पहला मकसद होगा कि उसमें प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करके ITF, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन को रिप्लेस कर देना है, हटा देना है इक्वेशन से। जी हाँ, जबरदस्ती नहीं कीजिएगा, है ना, प्रॉपर्टीज का ही इस्तेमाल करके करना है। उसके बाद जब वह हट जाएगा तो सिंपल इक्वेशन हो जाएगा, अर्थात अलजेब्रा का इक्वेशन, और तब आप इसका आराम से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, है ना। चलिए, ये टेक्निक है और इस टेक्निक को अपनाना है और आराम से आप सॉल्व कर पाएंगे। जी हाँ बच्चों, चलिए देखते हैं हम लोग फर्स्ट प्रॉब्लम। जी हाँ, इस टेक्निक के आधार पर इस तरह का प्रॉब्लम है। चलिए, सॉल्व फॉर x tan इनवर्स 2x। जी हाँ, ये आपके एग्जामिनेशन में भी आया हुआ है, tan इनवर्स 3x इक्वल टू π/4। जी हाँ, ये आपका इक्वेशन है। लेकिन यह इक्वेशन किस रूप में? देखिए, इक्वेशन वेरिएबल है x और कह भी रहा है सॉल्व फॉर x निकालना है आपको, लेकिन किसके साथ है? ITF के साथ। ITF, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, है ना। तो सबसे पहले आपको हटाना होगा। क्या करना होगा? हटाना, रिप्लेस करना होगा। तो आपने tan इनवर्स x समझते हैं? x, ये x समझिए, ये y समझिए। बताइए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस XY, ठीक है, इक्वल टू π/4। ठीक, tan इनवर्स, बताइए ये कितना हो जाएगा? 5x बाय 1 माइनस 3 2 जाए 6 बराबर कितना? π/4। ठीक है, tan इनवर्स राइट साइड भर दीजिए, 5x बाय 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू tan π/4। ट्रिगोमेट्री बन गया। अब बताइए, tan π/4 मैंने tan 45 डिग्री का मान क्या होता है? जल्दी से बताइए बंधु, है ना। जी हाँ, tan π/4 का मान 1, या 5x इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर, है ना। 5x इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर। अब देखिए 6x स्क्वायर राइट साइड लाइए, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 को भी लाना होगा। चलिए, अब देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रहा है क्या? द्विघात समीकरण। जी हाँ, इसको हम लोग इजी वे में, है ना, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0, फैक्टर करना जानते हैं, 6 माइनस 1 हो जाएगा, 6x कॉमन, x प्लस 1 माइनस 1 कॉमन, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x प्लस 1 कॉमन फैक्टर हो जाएगा और 6x माइनस 1 इक्वल टू 0। सही है। अब बताइए आप क्या करना चाहेंगे? x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना? -1,
है ना, -1। और दूसरा देखिए, दूसरा आपका 6x - 1 = 0, ये दूसरा फैक्टर लेंगे, 6x - 1 = 0। बताइए 6x = 1, x = 1/6, 1/6। अब जरा सा ध्यान दीजिए, आपका दो सॉल्यूशन है, एक x का मान -1 एंड एक x = 1/6। बट क्या दोनों सॉल्यूशन पॉसिबल है? देखना पड़ेगा, जरा गौर कीजिएगा। आपके पास जो इक्वेशन है, यह भी तो एक एंगल है ना। इसमें x के जगह पे -1 रखेंगे तो ये तो निगेटिव एंगल हो जाएगा, ये भी निगेटिव एंगल हो जाएगा। अब दोनों को प्लस करेंगे तो निगेटिव ही होगा, जबकि राइट साइड क्या है, +π/4। इसका मतलब है ये जो x = -1 आ रहा है, यह क्या हुआ, इम्पॉसिबल, क्योंकि यह इक्वेशन को है ना सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा है, तो इम्पॉसिबल हो गया, ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। तो क्या सॉल्यूशन होगा आपका, क्या सॉल्यूशन होगा, x = +1/6। जी हाँ, +1/6, क्योंकि प्लस रखेंगे तो प्लस आएगा ही, है ना। तो जी हाँ बच्चों, जो निगेटिव बात सोच दिखा रहा है उसको आपको हटाना है, और अगर दोनों सेटिस्फाई करता तो दोनों सॉल्यूशन होता, है ना। चलिए जल्दी से नोट करें बच्चे। आइए, जी हाँ, आइए बच्चों, समझ गए होंगे। आइए फिर नया प्रॉब्लम देखें, इसमें इस कंसेप्ट पर बेस्ड, है ना। आइए फिर देखिए, सॉल्व फॉर x, 2 tan इनवर्स cos x = tan इनवर्स 2 cosec x। जी हाँ, एक तरफ cos x है और दूसरी तरफ cosec x है। अब जरा देखेंगे कि इसको किस तरह से हम लोग x प्राप्त कर सकते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, राइट साइड देखिए, राइट साइड में कोई आगे में डिजिट नहीं है, बट लेफ्ट साइड में देखिए आगे में क्या है, 2, और 2 लगने का मतलब है ये मल्टीपूल एंगल आ गया। क्या आ गया, मल्टीपूल एंगल। तो जी हाँ, आपको याद होगा 2 tan इनवर्स x, आपने क्या पढ़ा था, याद कीजिए, tan इनवर्स 2x/1 - x², यही पढ़ा होगा, है ना। जी हाँ, बिल्कुल पढ़ा होगा, मल्टीपूल एंगल tan इनवर्स का। तो जी हाँ, ये होता है, ये आपका रिजल्ट है जिसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे इस प्रॉब्लम में। जी हाँ, तो चलिए करते हैं। 2 tan इनवर्स x क्या करेंगे, tan इनवर्स 2 x के जगह पे यहाँ क्या है, cos x /1 - cos²x, ठीक है। अब बताइए, यहाँ देखिए tan इनवर्स 2x, ये तो कंफर्म सब चीज है ही, जरा सा इसमें भी कर लें। cosec थीटा, जी हाँ ट्रिगोमेट्री है, cosec थीटा को 1/sin थीटा लिख सकते हैं क्या, 1/sin थीटा लिख सकते हैं क्या। आपको पता है sin थीटा का रेसिप्रोकल cosec थीटा होता है, cosec थीटा का रेसिप्रोकल sin थीटा होता है। बिल्कुल, cosec थीटा को 1/sin थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए क्यों लिखा मैंने, दोनों तरफ का tan इनवर्स इक्वेटिंग कर सकते हैं। अब उस दोनों का डोमेन लिखेंगे, 2 cos x/1 - cos²x, इसका डोमेन हो गया, और इसका डोमेन क्या है, 2/sin x, सही है। 2 तो आपका कैंसिल हो गया। अब बताइए, cos x/1 - cos²x क्या लिख सकते हैं, sin²x = 1/sin x, सही है। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। देखिए, cos x × sin x = sin²x। एक बात देखिए, ध्यान दीजिए, आप सोच रहे होंगे सर ये स्क्वायर जो है साइन 2 है और राइट साइड 1 है, दोनों में 1 कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा। जी हाँ बच्चों, हो तो जाएगा, बट एक बात ध्यान दीजिएगा, किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल मौजूद रहे तो आप उसको कैंसिल करने का कोशिश नहीं करें, क्योंकि उसका से सॉल्यूशन की संख्या कम हो जाती है बच्चे, इसलिए हमने नहीं कटाया। चलिए, राइट साइड sin²x
लाया। इसके बाद देखिए साइन एक्स कॉमन लीजिए, साइन एक्स कॉमन लीजिए, क्या हुआ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। चलिए अब फैक्टर बन चुका है, आप आराम से साइन एक्स इक्वल टू क्या कर सकते हैं 0, साइन एक्स इक्वल टू 0। तो बताइए साइन एक्स इक्वल टू 0 तो एक्स इक्वल टू तो 0 हो जाएगा, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कितना 0 हो रहा है, तो बताइए कॉस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन एक्स, साइन एक्स। उसके बाद दोनों तरफ साइन एक्स से डिवाइड करेंगे, बताइए कॉस एक्स बाई साइन एक्स, और साइन एक्स बाई साइन एक्स कितना 1। बताइए कॉट एक्स बराबर 1, कॉट में 1 कितने रेडियन पर π/4, कितने पर π/4। इसका मतलब है इसका भी सॉल्यूशन 2 निकला, एक 0 और दूसरा कितना निकला π/4। जी हाँ बच्चों, अब देखना पड़ेगा कि 0 सेटिस्फाई कर रहा है, 0 रखें, cos 0 का मान 1 और tan इनवर्स 1 का मान π/4 अर्थात π/2 हो गया लेफ्ट, और यहाँ 0 रखेंगे, cosec 0 अनडिफाइन होता है, cosec 0 क्या होता है अनडिफाइन होता है। इसका मतलब यह है क्या हो गया इम्पॉसिबल। जैसे ही कुछ लग गया इसका मतलब है लेफ्ट और राइट बराबर नहीं होगा, तो पॉसिबल क्या होगा x इक्वल टू π/4। ऐसे π/4 रखने की जरूरत नहीं है, चेक करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही एक इम्पॉसिबल हुआ तो एक तो पॉसिबल होगा ही, है ना, लेकिन आपकी इच्छा है तो चेक भी कर सकते हो, है ना। तो इसका रिजल्ट क्या हो गया x इक्वल टू π/4, है ना। मेरी बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। जी हाँ, तो इस तरह से हम लोग इक्वेशन को भी सॉल्व करते हैं। चलिए जल्दी से नोट करें। समझ गए बच्चे, है ना। तो चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छे प्रॉब्लम से मुलाकात करवाए। जी हाँ बच्चों, ये आपके बुक में मिलेगा और खुद से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जिससे कि आप आराम से, है ना, सभी सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। जी हाँ बच्चों, चलिए इस पर भी मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, है ना, होमवर्क देता हूँ, और निश्चित तौर पर आप जल्दी से उस सवाल को सॉल्व करके और फिर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजेंगे, है ना। चलिए HW सॉल्व फॉर एक्स, है ना, बिल्कुल ये बना के भेजेंगे, है ना, बना के भेजना है। tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स एक्स, 1/2 tan इनवर्स एक्स, x लेस देन 0। जी हाँ बच्चों, x लेस देन 0। जी हाँ, लेस देन नहीं दीजिए, ग्रेटर देन, पॉजिटिव, है ना, ग्रेटर देन 0। तो चलिए इस सवाल को भी आप, 2 सवाल मैंने आज होमवर्क ग्रुप में दिया बच्चों। जी हाँ, ये दोनों सवाल आप बना के, है ना, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजे बच्चों। जी हाँ, तब ना मुझे समझ में आएगा कि आप बना पाते हो या नहीं बना पाते हो, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो। जी हाँ बच्चों, निश्चित तौर पर अलग अलग कैटेगरी का मैंने प्रॉब्लम दिया, है ना। आज हम लोग का ITF का कैटेगरी का प्रॉब्लम समाप्त हुआ बच्चों। अब आप लोगों को मैं जो भी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम होगा NCERT का उसका बताऊंगा, साथ साथ KC सिन्हा का। जी हाँ बच्चों, आप किसी भी बुक से बिल्कुल इजी वे में अलग अलग टेक्निक का प्रॉब्लम बना सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, बाय बाय बच्चों, गुड नाइट।